वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश से एक चैप्टर देखेंगे, लेटर टू गॉड। ये फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है। इसके राइटर है जीएल फ्यूंटस। तो ये लेटर टू गॉड जो चैप्टर है वो एक आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि अनंत विश्वास, इसी आइडिया के चारों तरफ घूमता हुआ एक कहानी है ये लेटर टू ए गॉड। और इसका सेटअप लैटिन अमेरिका का एक देश है और लेंचो मुख्य पात्र है इस कहानी का, या आप कह सकते हैं हीरो है इस कहानी का। और उसको भगवान पे अनंत विश्वास है और वो अपने दुख के समय भगवान के पास एक लेटर लिखता है। अब क्या होता है, आइए कहानी पढ़ के हम लोग जानते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वो घर जो पूरे वैली में एकमात्र घर था, वो एक छोटे से हिल के ऊपरी हिस्से पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि इस ऊंचाई से कोई भी आसानी से बहती हुई नदी को देख सकता था और पके हुए मक्के के खेत को, जिसमें कहीं कहीं बीच बीच में फ्लावर्स थे जो कि एक अच्छे फसल को दर्शाते हैं, उसको कोई भी इस ऊंचाई से देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। जमीन को यानी भूमि को, खेत को एक ही चीज की जरूरत थी, एक हल्के फुल्के बारिश की या एक शावर की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कि आज सुबह से ही जो लेंचो था वो कुछ नहीं किया था, बस आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में बार बार देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. वो अपनी पत्नी से बोलता है कि ऐसा लगता है हम लोग को अब जल्द ही कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि जल्दी बारिश होने वाली है। The woman who was preparing supper, औरत जो कि डिनर बना रही थी, डिनर तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। यानी कि जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। कब तक? तो जब तक उस औरत ने सबको बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, कि आ जाओ डिनर के लिए सभी लोग। उस औरत ने सबको, बच्चों को बुलाया। डिनर के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी कि अनुमान लगाया था, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा बादल दिखाई दे रहा था। एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ा था और मधुर था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी लेंचो जो है बाहर चला गया बस यही महसूस करने के लिए कि गिरती हुई बूंदों को महसूस करने के लिए। And when he returned, he exclaimed. जब वो वापस आए तो वो चिल्लाया, They aren't raindrops. वो बारिश की बूंदें नहीं हैं, वो कॉइन्स हैं, रुपये हैं। बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की कॉइन्स हैं और जो छोटी वाली बूंदें हैं 5s. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. एक आत्मसंतुष्टि के भाव से वो पके हुए मक्के के खेत को फ्लावर्स के साथ बारिश के चादर में लपेटे हुए देख रहा था। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. लेकिन जल्द ही एक बहुत तेज हवा चलने लगी और बारिश के बूंदे के साथ साथ बर्फ के ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. और ये वास्तव में सिल्वर के सिक्के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain. बॉयज जो बारिश में बाहर नहा रहे थे वो दौड़ के फ्रोजन पॉल्स यानी कि जमे हुए मोती को चुनने के लिए दौड़ गए। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो जो आदमी था वो चिल्लाया कि अब बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाएगा। It did not pass quickly. लेकिन वो जल्दी खत्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house. और 1 घंटे तक ओले जो हैं घर पे गिरते रहे। The गार्डन में गिरते रहे और हिल साइड यानी पूरे हिल्स पे वो ओले गिरते रहे।
and the whole valley. The field was white as if covered with salt. और जल्द ही फील्ड जो पूरा खेत जो था सफ़ेद दिखने लगा, ऐसे जैसे कि नमक से पटा हुआ हो. Not a leaf remained on the trees. पेड़ पे एक पत्ती भी नहीं बचा था. The corn was totally destroyed. मक्का जो था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था. The flowers were gone from the plants. प्लांट से फ्लावर्स जा चुके थे, गिर चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान खत्म हुआ, स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ. एंड सेड टू द सॉन्स, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग. यानी कि एक फसल में लगने वाला जो कीड़ा होता है लॉकटस, अगर वो भी लगता तो इससे ज़्यादा बच जाता. इस बर्फ़ के तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगा. दैट माइट वॉज ए सॉरोफुल वन. और ये बहुत दुखदाई होगा. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत का नतीजा कुछ नहीं निकला. देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. हमारी मदद अब कोई नहीं कर सकता. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस एक छोटे से घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक छोटी सी आशा थी, एक एकमात्र आशा थी, वो थी भगवान से हेल्प की. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. कि ज़्यादा दुखी मत हो, ये पूरी तरीके से लॉस है, लेकिन याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता. That's what they say, no one dies with hunger. यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. उस पूरी रात लेंचो जो था वो अपने एकमात्र आशा के बारे में सोच रहा था. द हेल्प ऑफ गॉड. भगवान से मदद की. हुज आइज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग. जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें सब चीज़ देखती रहती हैं. इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस. जो अंतरात्मा में होती है उस बातों को भी भगवान जान लेते हैं, उसको बताया गया था. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. वो एक बैल की तरह खेतों में काम करने वाला एक आदमी था, फिर भी वो लिखना जानता था. The following Sunday, यानी कि आगे आने वाले संडे को, at daybreak, दिन के खाली समय में, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसको वो खुद ही शहर जाएगा और मेल में यानी कि पोस्ट ऑफिस में मेल कर देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और ये कुछ नहीं था, भगवान के पास एक चिट्ठी थी. गॉड ही रोट. उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से अपना खेत बो सकूं. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. और तब तक रह सकूं जब तक दोबारा फसल वापस नहीं आता है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. उसने एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा, लेटर को एनवेलप के अंदर डाला, लिफाफे के अंदर डाला और शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. पोस्ट ऑफिस पहुंच के उस पर एक डाक टिकट यानी स्टैंप लगाया और उसको बक्से में मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. एक जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़ था, जो पोस्टमैन का भी काम करता था और दूसरे काम भी में भी मदद करता था पोस्ट ऑफिस में, वो अपने बॉस के पास गया और हंसते हुए भगवान के पास वाला लेटर उसको दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. वह अपने पूरे कैरियर में इस पते को यानी इस एड्रेस को, भगवान के एड्रेस को नहीं जानता था. द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. यानी कि पोस्ट मास्टर जो एक मोटा हंसमुख व्यक्ति था वो भी हंसने लगा. लेकिन अचानक वो सीरियस हो गया और लेटर को डेस्क पे पटकते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. काश ऐसे व्यक्ति का विश्वास मैं जीत पाता. स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान के साथ पत्रालाप कर रहा है. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. और उस व्यक्ति का विश्वास भगवान से टूटे नहीं, इसके लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया. आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देते हैं. बट when he opened it, it was evident that to answer it
इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने पत्र खोला तब उसको पता चला कि इस पत्र का जवाब देने के लिए पेपर, इंक और पेपर से कुछ ज़्यादा चाहिए, यानी कि पैसे चाहिए। तो वो अपने रिजोल्यूशन पे कायम रहा और अपने एम्प्लॉय से मनी का डिमांड किया, मनी मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का एक हिस्सा उसने खुद भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी एक नेक कार्य के लिए चैरिटी देना पसंद किया। Possible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब उसको 100 पेसोस एक ही बार में इकट्ठा करना मुश्किल था पोस्टमास्टर को, इसलिए उसने फार्मर को आधे से थोड़ा ज़्यादा रकम भेजा। He put the money in envelope addressed to Lencho and with it to a letter containing only a single word as a signature God. तो उसने पैसे को लिफाफे में रखा और एड्रेस लेंचो का लिखा, और उसके साथ एक लेटर लिखा जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, सिग्नेचर था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू ए बिट अर्लियर देन यूजफुल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। पोस्टमैन ने खुद ही वो लेटर लेंचो को दिया, जबकि पोस्टमास्टर जो एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अच्छा कार्य करने के बाद संतुष्टि का भाव जिसके अंदर हो, वैसा महसूस कर रहा था और वो अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने बिल्कुल भी लेंचो जो था सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ पैसा देख के। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्से में आ गया जब उसने पैसा काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान मना कर सकते हैं जो मैंने रिक्वेस्ट किया है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जल्द ही लेंचो खिड़की के पास आया और एक पेपर और इंक मांगा। फिर वो पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी कि लोगों के लिए जो राइटिंग टेबल था वहाँ गया और लिखना शुरू किया। उसको अपने विचारों को प्रकट करने में मेहनत लग रहा था, इसलिए उसकी भौवें तन गई थी। जब व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया लेटर लिखना, वो विंडो पे वापस गया, एक स्टैम्प लिया और उसको इलिक्ट, यानी कि उसको अपने मुंह में लगा के उसको गीला किया और उसको फिक्स कर दिया, यानी कि उसको चिपका दिया। और चिपकाने के लिए उसने अपने मुक्के का प्रयोग किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर पड़ा, पोस्टमास्टर जो था गया और उसको खोला। इट सेड गॉड, उस लेटर में लिखा था गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसोस ही मेरे तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू नहीं भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि बेईमानों का एक झुंड है। नीचे लेंचो उसने अपना सिग्नेचर किया था, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे हैं, लेकिन ये जो बेईमान पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से निकाल लिए। ऐसा विश्वास लेंचो के भगवान पे था।